आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धनतेरस दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक, जब सोना, चांदी और नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे साल भर घर में बरकत बनी रहती है। यह पर्व भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को समर्पित है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का सजीव प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को 42,000 करोड़ की सौगात। यह योजना 11 मंत्रालयों की 46 परियोजनाओं का एकीकरण। पीएम धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ हुआ और कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। किसानों को आरण सुविधाएं मिलेंगी और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। दिवाली से पहले जीविका दीदियों को 500 रुपये की दूसरी किस्त मिलने वाली। वहीं कुछ महिलाओं का शिकायत है कि उन्हें अब तक पहला 10,000 रुपए ही नहीं मिले। ऐसे में यह समस्या केवल उन्हीं महिलाओं को हुआ है जिनके खाते में केवाईसी नहीं किया हुआ। जल्दी से अपने खाते का केवाईसी करवा लें ताकि दोनों पैसा 10,000 और 50,000 का किस्त आपके खाते में आ जाए। बिहार में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने शराबबंदी हटाने का वादा किया। पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह के अनुसार सत्ता में आने पर शराबबंदी हटाई जाएगी, जिससे राज्य को 28,000 करोड़ का राजस्व बचेगा। इस राशि का उपयोग विश्व बैंक और IMF से कर्ज लेकर बिहार के विकास में किया जाएगा। राशन कार्ड धारियों की बल्ले बल्ले, अब सभी राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपए हर महीना मिलेगा और साथ ही राशन को भी बढ़ाया जाएगा। जैसे कि गेहूं और चावल के साथ अब लोगों को चीनी, तेल, नमक, आटा, सोयाबीन जैसे सामान मिलेंगे। इस प्रकार के सामान बहुत से राज्यों और जिलों में बहुत पहले से मिल रहा है, लेकिन अब बिहार समेत देश के सभी राज्यों और जिलों में मिलेंगे। सर्राफा बाजार में आज सोना चांदी का भाव कम हुआ है। वहीं MCX पर सोना और चांदी का भाव पिछले 2 दिन के दौरान 4,000 रुपए तक। दीपावली से पहले सोने का दाम घट गया। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक वनकर्मी बीवी और गर्लफ्रेंड के बीच बुरा फंसा। प्रेमिका के साथ मौज करने वाले युवक बीवी ने जेल भिजवा दिया। सहोदरा थाना क्षेत्र के देवनगर गांव का है। वन विभाग के रेंजर के अधीन कार्यरत वनरक्षी मंटू कुमार पर बीवी और बच्चे को छोड़कर अवैध तरीके से दूसरी शादी करने और पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी की गई है। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाए, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच अनबन। RJD नेता तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और पार्टी नेता तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वह RJD की सीट महुआ से 15 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी CM सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। रोहित जदयू से टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे, जिससे वर्तमान विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने RJD नेता तेजस्वी यादव को, उन्होंने दावा किया कि RJD नेता तेजस्वी यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी राघोपुर विधानसभा सीट हार जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्ध विधवाओं और बुजुर्गों के लिए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है, लेकिन दिवाली में सभी पेंशनधारियों को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। यह योजना खास तौर पर गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए शुरू की गई है, ताकि उन्हें सस्ते और सुविधाजनक रूप से स्वच्छ ईंधन मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और परिवारों को प्रदूषण रहित गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। इस दिवाली के समय सरकार ने कई जिलों में फ्री गैस सिलेंडर वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में ढांचागत सुधार, बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती तैयारी के तहत 26,000 से अधिक पदों की घोषणा और शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल के एक निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओसा की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना, इसमें सरकार को घसीटना गलत है।
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरटीआई कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा इस कानून को मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया था, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना था। उन्होंने बिहार सरकार पर भी हमला बोलते हुए राज्य में सूचना आयोग की स्थिति खराब है और कई अपीलें लंबित हैं। कांग्रेस ने सरकार पर तालिबानी संस्कृति थोपने का भी आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर देरी हो रही है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजद की तकनीकी रणनीति इसका कारण बताया है। वामपंथी दलों के बीच सहमति बनी, लेकिन कांग्रेस और वीआईपी के साथ सीटों का तालमेल अभी बाकी है। भाजपा माले पर कुछ सीटें छोड़ने का दबाव भी है। बिहार की राजनीति में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यह मुकाबला दो पीढ़ियों के नेताओं के बीच जिनके राजनीतिक रास्ते अलग अलग हैं। एक तरफ पिता नीतीश कुमार के करीबी हैं, दूसरी तरफ बेटा तेजस्वी यादव के साथ। देखना होगा कि इन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं। एयरटेल के 349 रुपए और 612 रुपए रिचार्ज प्लान प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षक विकल्प है, जो डाटा, कॉलिंग और एसएमएस के शानदार फायदे। इन रिचार्ज प्लान्स के नए अपडेट्स के अनुसार अब 349 रुपए वाला प्लान भी अनलिमिटेड 5G डाटा के साथ आता है, जिससे यूजर अधिक तेजी से इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कानपुर में एक रेलकर्मी को करवा चौथ पर छुट्टी नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी को सेंट्रल स्टेशन पर बुलाकर व्रत तोड़वाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टेशन पर त्योहार के कारण भीड़ अधिक के चलते उसे छुट्टी नहीं मिल पाई। जीआरपी का कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों पर सेट कर दिया गया। वहीं चिराग पासवान 29 सीटें पाकर एक बार फिर गठबंधन में सिकंदर बन गए। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जदयू और बीजेपी 101 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, जबकि जीतन राम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6 सीटें दी गई हैं। इस समझौते से एनडीए में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सुझाव सुने। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से अभियान से जुड़ने और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। बिहार में 243 सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए। तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। कटिहार नगर निगम की महापौर उषा देवी अग्रवाल के लालटेन थामने की अफवाह इंटरनेट मीडिया पर छाई रही। भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल ने इसका खंडन और कहा कि यह अफवाह गलत तरीके से फैलाई जा रही। पिछले 4 चुनावों से कटिहार विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद फर्जी आईडी, फेक आईडी और पते पर बनारसी अचार की एड में शराब की बोतलें बुक कराकर खपाई जा रही। इस मामले में पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार किया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आज दिल्ली आएंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में कल फैसला आ सकता है, जिसके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना है।